सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन जो नहीं हुआ, क्लास वर्क वाला भी नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन? 21। ओके, सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स मार्क करूंगा ताकि मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकूं। क्योंकि ये दोनों 10-10 न्यूटन की फोर्सेस हैं, तो इससे मैं क्या चीज बोल सकता हूं? ये एंगल कैसे मिलेगा? 180 में से 60 को माइनस करेंगे 120, और फिर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो कितने कितने बन जाएंगे? 60-60। और अगर ये पूरा 90 न्यूटन का एंगल है और ये 60 न्यूटन है, तो 6 न्यूटन की फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे मिलेगा? 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्रीज। ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। पार्ट ए, पार्ट 1, पी क्यू के डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकालने, मतलब कौन सा रिजल्टेंट? वाई का रिजल्टेंट। तो वाई का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। 10 sin 60 प्लस 10 sin 60, ये दोनों ऊपर लगेंगे, माइनस 6 sin 30। बताइए कितना आ रहा है इन द डिग्री मोड? 14.32। ओके। पार्ट 2, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब कौन सी डायरेक्शन का रिजल्ट निकालना है? एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स डायरेक्शन हो जाएगा 10 cos 60 प्लस 6 cos 30 माइनस 10 cos 60। बिल्कुल, कितना आ जाएगा? 3√3 न्यूटन। फिर ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है, तो ये तो डिस्कस करने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना। ये हो गया 14.32, ये हो गया 3√3, और ये पाइथागोरस से उसने डायरेक्शन तक नहीं मांगे, सिर्फ रिजल्टेंट मांगे, तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा। अकबर, आपसे 20 हो गया था? नहीं सर, 20 में मसला आता मुझे, 21 हो गया था। ओके, फेस टू फेस वालों को तो के साथ डिस्कस हो गया था। ये जो रिजल्टेंट है 12 न्यूटन, ये ओवरऑल रिजल्टेंट है। अगर मुझे एक्स कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है, तो वो अकबर आपने कैसे निकाला था? व्हाट इज योर फॉरवर्ड फोर्स 10 एंड व्हाट इज योर बैकवर्ड फोर्स? बताइए। ये 10 माइनस, 10 - 10। नहीं उधर 10 cos 180 माइनस थीटा लगेगा ना? कॉस 180 माइनस थीटा होता है क्या है? इसकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? अच्छा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है? सेकंड का। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा।
ठीक। साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। खैर, ये बन जाएगा 10 प्लस 10 cos थीटा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया। अब वाई कंपोनेंट के रिजल्टेंट पे आते हैं। वो सिर्फ क्या होगा, टेन साइन 180 माइनस थीटा विच इज 10 साइन थीटा। उसके बाद फातिमा क्या करेंगे, अगर मुझे बताया हुआ है कि ओवरऑल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है, सर पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 10 साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 144। जिसमें से इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक आंसर, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी। यस, इसमें से अगर मैं 100 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर 100 बन जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अब ये मुश्किल नहीं है। पहले आप cos थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो आप 100 प्लस 100 करेंगे। 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। 200 वहां जाके 144 से माइनस होगा, तो शायद ये माइनस 56 बनेगा। फिर ये 200 वहां जाके माइनस 56 से डिवाइड होगा और तो cos इनवर्स कर देंगे। तो कितना हो रहा था एंगल, 103.6 आ रहा था शायद, या 106.3 आ रहा था, 106.3। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका 106.3। अकबर चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। जी यही आ रहा है। ओके, फिर आपको रिजल्टेंट निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, यानी कि किस कंपोनेंट का रिजल्टेंट। एक्स कंपोनेंट का, तो यहां पुट कर देंगे, एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ जाएगा। जी वो बच्चन, होमवर्क क्वेश्चंस में से कौन सा नहीं हुआ बताइए, कौन कौन से दिए थे, मुझे तो याद भी नहीं। ओके 36, 36 तो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। ओके 36 के अंदर क्या बोला क्या बोला भाई क्वेश्चन में, राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ थीटा द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। एक बार उसने एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट मांगा इन टर्म्स ऑफ थीटा और एक बार उसने वाई एक्सिस का मांगा है। तो पहले निकालते हैं एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा। व्हाट इज फॉरवर्ड एंड व्हाट इज बैकवर्ड, 10 माइनस
8 cos थीटा, ये आ गया एक्स कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट। और वाई कॉम्पोनेंट का 8 साइन थीटा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट उसने क्या दिया हुआ है, तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हो जाएगा सॉल्व, बस शो करना था, थीटा इससे शो हो जाएगा 5/8, कॉस थीटा 5/8 के बराबर, 20 के जैसा ही है बिल्कुल, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इक्विलिब्रियम का वर्ड है, नेट फोर्स 0 है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 90 है, और यहां से लेके यहां तक ए है, तो नीचे वाला 90 माइनस ए होगा। लेट्स रिजॉल्व इन दी एक्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड कौन सी है, 6 कॉस ए प्लस 5 कॉस 90 माइनस ए, यही है ना दो फॉरवर्ड, और बैकवर्ड क्या है, एफ इज इक्वल टू 0। दो फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है, तो कॉस 90 माइनस ए की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ए। ये बन गई एक इक्वेशन। कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला साइन ए होता है ना, तीन फॉर्मूलाज 90 माइनस ए के मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। कॉस 90 माइनस ए इज साइन ए, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, tan 90 माइनस ए जो कि बहुत कम यूज होता है, वो होता है 1/tan ए। अब मुबशिर, क्या आप मुझे वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हैं किस तरह निकलेगा? सिक्स साइन माइनस 5 साइन 90 माइनस ए माइनस एफ। तो साइन 90 माइनस ए की जगह कॉस ए लिख देंगे, फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो पहली इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना दो, एफ को बना लेंगे, और वो एफ की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। डाल दो, देखो आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है।
क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके? साइन ए -11 कॉस ए। अब जो बच्चे माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते या माइनस से सारे साइंस चेंज नहीं करते, उनका तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता अनलेस दे लर्न दिस थिंग। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan ए में। साइन ए इज इक्वल टू 11 कॉस ए। कॉस वहां जाके साइन के नीचे चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। tan ए इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, tan इनवर्स ऑफ 11। 6 साइन ए -5 साइन ए। ओह, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। दिस वाज 6 साइन ए -5 कॉस ए। सही 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 सही। देख लेते हैं, 6 साइन ए -5 कॉस ए -6 साइन ए +5 कॉस ए। नहीं, मैंने सही किया था अहमद, मैंने यहां से सब्जेक्ट बनाया था। कहाँ से चेंज करूं मैं? एक सेकेंड। बैक। हाँ, तो सब सही चल रहा था पहले। अहमद समझा मैंने दूसरी इक्वेशन से सब्जेक्ट बनाया है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। पहले जो हम कर रहे थे वो बिल्कुल सही सॉल्व करे थे। साइन अपॉन कॉस जो है वो tan बन जाएगा। tan ए इज इक्वल टू 11 और ए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11 विच इज 84.8। और जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो वो ए को वापस से ए में डाल के एफ की वैल्यू निकालेंगे। 5.52। ठीक है, और कोई होमवर्क क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम? 41 इंक्लाइंड प्लेन था। इंक्लाइंड प्लेन दिया है मैंने होमवर्क में। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन तो नहीं करना था आप लोगों ने। ओके, जब अहमद ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा तो हम आगे चलते हैं। 41 तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ भी नहीं है, मार्क भी नहीं किया हुआ। देखो 38 पे मार्क किया हुआ था, इसका मतलब 41 तो मैंने दिया ही नहीं था। मैंने और कौन सा क्वेश्चन दिया है? 43 सर आपने दिया था। 43। हाँ, 43 पे मैंने मार्क लगाए हुए। अकबर, मैंने 41 कहा था क्या? नहीं सर 41 तो नहीं कहा था। ओके, वो कह रहे नहीं सर आपने 41 नहीं कहा था। खैर, 43 अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? आप 40 करके आए, ओके। तो अकबर 43 में कोई प्रॉब्लम? नो, हो गया सर। 43 इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। सो विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर देन।